मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब लक्ष्मण जी ने बिना किसी संकोच के अपना राजमहल, सुख सुविधाएं और आराम क्यों छोड़ दिया? आखिर ऐसा कौन सी भावना थी जिसने लक्ष्मण को अपने बड़े भाई के साथ जंगल जाने के लिए मजबूर कर दिया? लक्ष्मण का वनवास जाना सिर्फ भाई के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि यह त्याग, सेवा, समर्पण और धर्म के प्रति अटूट विश्वास की अद्भुत मिसाल थी। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो पूरे अयोध्या में शोक छा गया। भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा को अपना धर्म मानकर वन जाने का निर्णय लिया। माता सीता ने भी कहा कि जहां पति रहेंगे वहीं उनका जीवन होगा। लेकिन लक्ष्मण जी ने भी उसी क्षण निर्णय कर लिया कि वे अपने भाई भगवान श्री राम को अकेले वन नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि भैया, जिस समय आपको मेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उस समय मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूं? मेरे लिए राजमहल का सुख आपके बिना किसी काम का नहीं है। श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया कि वन का जीवन बहुत कठिन होता है। वहां न राजमहल होगा, न आरामदायक बिस्तर, न स्वादिष्ट भोजन। जंगल में कांटों भरे रास्ते होंगे लक्ष्मण। जंगली पशुओं का भय होगा लक्ष्मण, और अनेक कठिनाइयां सामने आएंगी भ्राता। लेकिन लक्ष्मण का संकल्प अटल था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा सुख आपकी सेवा करना है भैया। यदि आप वन में रहेंगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगा। मुझे राष्ट्रीय सुख नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए भैया। लक्ष्मण का यह निर्णय केवल भावुकता में लिया गया फैसला नहीं था। उनके मन में अपने बड़े भाई के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम था। वे श्री राम को केवल अपना भाई नहीं, बल्कि अपना मार्गदर्शक और आदर्श मानते थे। वन में लक्ष्मण ने अपने आराम की चिंता नहीं की। उन्होंने श्री राम को और माता सीता की सुरक्षा को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मान लिया। कहा जाता है कि वनवास के दौरान लक्ष्मण ने दिन रात श्री राम और सीता की सेवा की। जब श्री राम और सीता विश्राम कर रहे थे, तब लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए जागते रहते थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके अपने भाई की सेवा को ही जीवन का उद्देश्य बना लिया। लक्ष्मण के इस चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि अपने बड़े भाई के लिए क्या कर सकता हूं और क्या कर दूं। यही कारण है कि रामायण में लक्ष्मण का चरित्र भाई के प्रेम और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल बन जाता है। लेकिन लक्ष्मण का वनवास में हमें एक और बहुत बड़ी सीख देता है। आज रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो जाता है। भाई भाई के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हो जाता है। लोग सुख में साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कठिन समय आते ही पीछे हट जाता है। लक्ष्मण हमें सिखाते हैं कि सच्चा रिश्ता वही है जो सुख में नहीं, बल्कि कठिन समय में साथ खड़े रहे। श्री राम के पास वन जाने का आदेश था, लेकिन लक्ष्मण के पास ऐसा कोई आदेश नहीं था। फिर भी उन्होंने वन को चुना, क्योंकि उनके लिए भाई का साथ राजमहल से ज्यादा महत्वपूर्ण था। यही लक्ष्मण के प्रेम की महानता थी।
उन्होंने यह साबित कर किया कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि त्याग और कर्म से दिखाई देता है। इसलिए जब भी रामायण में लक्ष्मण का नाम लिया जाता है तो उनके साथ केवल एक छोटे भाई की छवि नहीं आती बल्कि एक ऐसे भाई की छवि सामने आती है जिसने अपने बड़े भाई के लिए अपने सुख, आराम और राजसी जीवन तक का त्याग कर दिया। लक्ष्मण ने श्री राम उनके लिए भाई का साथ ही सबसे बड़ा धर्म था। उन्होंने हमें सिखाया कि रिश्तों की असली परीक्षा सुख में नहीं बल्कि कठिन समय में होती है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके कठिन समय में आपका साथ देता है तो उसकी कद्र जरूर कीजिए, क्योंकि सच्चा अपना वही है जो मुश्किल समय में आपका हाथ छोड़ने के बजाय और मजबूती से आपका हाथ पकड़ ले। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।